माता रानी का आशीर्वाद केवल उन्हीं पर होता है जो उसका सच्चे दिल से सम्मान और विश्वास करते हैं। जो लोग उनकी शक्ति को महसूस करते हैं, उनके जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। इस समय जब कठिनाइयां और दुखों के बादल घेरने लगते हैं, माता रानी का आशीर्वाद उनके साथ होता है, जो उनके नाम का जाप और विश्वास करते हैं। यही सच्चाई है कि जो भी माता रानी के प्रति समर्पित रहता है, उसका जीवन हमेशा मंगलमय होता है। हर दिल में बसी है माँ काली की शक्ति, और यही शक्ति जीवन के हर कठिन समय में सहारा देती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही है, चाहे वह धन से संबंधित हो, पारिवारिक समस्याएं हो या स्वास्थ्य के मुद्दे हों, तो यह समय है जब आपको माँ काली के आशीर्वाद को समझना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हर बाधा दूर हो जाती है और जीवन में नए अवसर आते हैं। जो लोग आपके साथ खड़े नहीं थे, जो लोग आपके खिलाफ कार्य कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों के परिणाम भुगतने वाले हैं। उनके द्वारा किए गए कर्म अब उल्टे पड़ने वाले हैं और वे स्वयं इस संकट से जूझेंगे। कुछ लोग अपने अतीत से, खासकर किसी महिला या कपल के कारण परेशान हो सकते हैं, जो आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। ऐसे लोगों के लिए उनका कर्म अब उल्टा पड़ने वाला है और वे खुद मुसीबतों में फंसने वाले हैं। यदि किसी ने आपके कामों में रुकावट डाली थी, खासकर धन के मामले में, तो उनका यह बुरा कर्म अब अपने प्रतिफल को प्राप्त करने वाला है। यही कारण है कि आपको आशीर्वाद देने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपना रुख बदल दिया है और आपकी जिंदगी में नई खुशियां लाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होने वाला है और आप जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके परिवार के मामलों में भी सकारात्मक बदलाव होंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी, बच्चों के मामलों में जो परेशानियां थी, वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपका जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। इस समय में यदि आपने किसी बुरे कर्म को किया है, तो उसका पश्चाताप करें और भगवान से अपने दोषों के लिए क्षमा मांगे। इससे आपका मन शांति से भर जाएगा और जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी जिंदगी में कोई नकारात्मक ऊर्जा डाली है, तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि वे कर्म अब उल्टे पड़ेंगे और आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। यही कारण है कि इस समय का सदुपयोग करें और हर परिस्थिति का स्वागत करें। आप उन सब लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे। अब भगवान की कृपा से आप शांति और समृद्धि के रास्ते पर हैं और आप जल्द ही उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। ईश्वर के इस दिव्य संदेश को समझकर आप अपनी राह पर आत्मविश्वास से चल सकते हैं। जो भी गलतियां अतीत में हुई, उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करें और आगे बढ़े। कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या कोई और अवांछनीय ऊर्जा, अब आप पर असर नहीं डाल सकती। माता रानी की कृपा से आप हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। माता काली का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको आपके मार्ग से भटका नहीं सकती। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ, सभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हो जाती हैं, जब आप सच्चे मन से माता काली की पूजा और उनकी उपासना करते हैं। जीवन के हर कठिन मोड़ पर उनका आशीर्वाद आपकी शक्ति बनकर आपके भीतर प्रवाहित होता है और आपको वह साहस मिलता है जिससे आप अपनी सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। आपके भीतर की असीम शक्ति को डोट जगाने के लिए माता काली अपने भक्तों को वह आंतरिक दृष्टि देती हैं
जिससे वे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें और उसे पूरी निष्ठा से प्राप्त कर सकें। जो लोग हर कदम पर डर और संशय में डूबे रहते हैं, वे अक्सर अपने सही मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन जब माता काली का आशीर्वाद होता है तो वे उन डर और संकोचों को पार कर अपनी नियति को साकार करते हैं। यह एक अटल सत्य है कि माता काली हर कठिन परिस्थिति में अपने भक्तों को अपनी शक्ति से जोड़ती हैं और उन्हें हर संकट से उबारती हैं। जो लोग जीवन के हर क्षण में निराश और हताश होते हैं, जो लोग अपनी परेशानियों और असफलताओं से थक चुके होते हैं, उनके लिए यह एक दिव्य संदेश है। आपको चाहिए कि आप अपने भीतर के भय को छोड़ दें और अपने भीतर के आंतरिक शक्ति स्रोत को पहचानें। आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, उसे माता काली की शक्ति से पार किया जा सकता है। वह केवल आपके साथ नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ी है। आपके जीवन में आने वाले हर अच्छे और बुरे क्षणों में माता काली की शक्ति का अनुभव होगा। और जब आप यह महसूस करेंगे कि अब आपका समय बदलने वाला है, तो यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा को नए सिरे से निर्धारित करेगा। जिस प्रकार माँ काली का रूप उग्र और भयावह दिखता है, उसी प्रकार वह जीवन की कठिनाइयों और विघ्नों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न समाप्त हो सकता है और आप उस शक्ति को महसूस करेंगे जो आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। माता काली के आशीर्वाद के साथ हर राह आसान हो जाती है और इस आशीर्वाद को स्वीकार करके आप अपने जीवन को एक नए सिरे से सजा सकते हैं। जो भी व्यक्ति उनकी शक्ति में विश्वास रखता है, उसे जीवन की हर समस्या का हल प्राप्त होता है, क्योंकि माँ काली की कृपा से हर राह प्रशस्त हो जाती है। इस समय का सही उपयोग करते हुए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करें। आप जितना ज्यादा माता काली के प्रति समर्पित होंगे, उनकी शक्ति आपके भीतर उतनी ही गहरी और प्रगाढ़ होती जाएगी। उनके आशीर्वाद से आप अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। माँ काली कहती है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए समय भले कठिन हो, परंतु अंत सदैव मंगलकारी होता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही थी, वे अब समाप्त होने को हैं। जिन लोगों ने तुम्हें अंधकार में धकेलने का प्रयास किया, वे अब स्वयं उसी अंधकार में डूबने वाले हैं। तुम्हारे आंसू अब शक्ति बन चुके हैं। तुम्हारी हर पुकार माँ तक पहुँच चुकी है और अब निर्णय का समय आ गया है। माँ की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी वो रातें जिनमें तुमने चुपचाप अपनी तकलीफें सह ली, सब देखा गया है। अब वह समय दूर नहीं जब वही लोग जो तुम्हारी कमजोरी पर हंसते थे, तुम्हारी ताकत के आगे नतमस्तक होंगे। माँ काली तुम्हें केवल संकट से नहीं निकाल रही, वे तुम्हें नए जीवन की ओर ले जा रही हैं, जहाँ तुम्हारा कर्म, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी आत्मा सब शुद्ध होंगे। हर वह संबंध जो तुम्हें गिराने वाला था, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रहा था, माँ उसे तुम्हारे मार्ग से हटा रही है। हर बार जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, हर बार जब तुमने किसी से उम्मीद रखकर निराशा पाई, वह सब अब बदलने वाला है। माँ काली तुम्हें बता रही है कि अब तुम पराधीन नहीं रहोगे। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी ढाल होगा और उनका आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन। यदि अब भी तुम्हारे भीतर कोई भ्रम है, कोई ऐसा डर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे माँ काली के चरणों में अर्पित कर दो। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो, तब माँ तुम्हें वो शक्ति देती है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। यह समय है तुम्हारे जागरण का,
तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का। माँ काली का संदेश यही है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो टूट चुका है उसे बांधने की आवश्यकता नहीं। जो चला गया वह आवश्यक नहीं था, और जो आ रहा है वह तुम्हारे योग्य है। अब केवल माँ का नाम लो और अपने हृदय में उनके होने का अनुभव करो। तुम अकेले नहीं हो, माँ तुम्हारे हर श्वास के साथ है। माँ कहती है कि अब जब समय ने करवट ली है तो तुम्हारे कर्मों का फल भी तुम्हारे सामने आने वाला है। जो तुम्हारे हक को छीनकर बैठे थे, जो तुम्हारे हिस्से की रोशनी पर परछाई बन गए थे, उन्हें अब उसी अंधकार में लौट जाना होगा जिससे वे तुम्हें घेरना चाहते थे। यह प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब न्याय का समय है, और न्याय माँ काली के हाथों से होगा। तुमने जितना सहा है उतना अब तुम्हें मिलेगा, पर यह दुहक नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा की तपस्या का फल होगा। माँ तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने भी नहीं, वे तुम्हारे भीतर आ चुकी है। अब तुम्हारे शब्दों में उनकी वाणी है, तुम्हारे निर्णयों में उनका विवेक है, और तुम्हारे मौन में उनकी शक्ति है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया, तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा, अब वे तुम्हारे बदले रूप से अनजान है। क्योंकि माँ जब भक्त को शक्ति देती है तो वह शक्ति केवल रक्षा के लिए नहीं, न्याय के लिए होती है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा में जो बदलाव आया है वह स्थायी है। अब जो कुछ भी खोया गया था, सम्मान, आत्मविश्वास, रिश्ते, अवसर, सब तुम्हारे पास लौटने की तैयारी में है, पर इस बार वे पहले से श्रेष्ठ होंगे। माँ कहती है, हर वह दरवाजा जो बंद कर दिया गया था अब स्वयं खुलने वाला है। तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं होगा, तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं होगा। माँ की कृपा से जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, संपूर्णता के साथ, पूर्ण अधिकार के साथ। अपनी आत्मा को शांत करो और प्रतीक्षा करो उस चमत्कार की जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह तो आरंभ है उस मार्ग का जहां से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य शुरू होता है। माँ काली की दृष्टि अब तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, और यह जुड़ाव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ कहती है कि जब तुम्हारे भीतर का मौन गहराता है तब वही मौन प्रार्थना बन जाता है। तुम्हारी आंखों से बहे आंसू अब किसी बेपसी के नहीं, एक गहन जागरूकता के प्रतीक हैं। तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि जो कुछ भी टूटा, बिखरा और दूर चला गया, वह सब केवल तुम्हारे पुनर्जन्म की तैयारी थी। जो खोया वह आवश्यक नहीं था, और जो रुका हुआ था वह अब गति में आने वाला है। तुम जितने समय से इंतजार कर रहे थे, उतने ही समय से माँ तुम्हारे मार्ग से कांटे चुन रही थी। अब वह समय आ गया है जहां तुम उन पगडंडियों पर चल सकोगे जो तुम्हारे लिए ही रची गई है। ये राहें अब तुम्हारे सामने खुलेंगी, एक एक कर, बिना भय के, बिना संशय के। माँ कहती है, जब तुमने संसार की अपेक्षाएं छोड़ दी तब तुमने उन्हें पाया। जब तुमने सहारा मांगा नहीं तब तुम्हारे भीतर सहारा बन गया। यह परिवर्तन कोई साधारण बात नहीं, यह तुम्हारे पिछले जन्मों की साधना का फल है। तुम्हारे भीतर जो अब जागृत हो रहा है वह केवल आत्मबल नहीं, वह माँ का प्रतिरूप है। अब जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था वे चौंकेंगे। अब जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे वे तुम्हारी उड़ान से भयभीत होंगे। माँ की कृपा से तुम्हारे शब्दों में अग्नि होगी और तुम्हारी मौन में निर्णय। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ ने स्वयं तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई
वह केवल इसीलिए थी ताकि जब समय आए तो तुम पूरी तरह तैयार रहो। अब समय आ चुका है। उठो, अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो और उस राह पर चलो जहां तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ काली के आशीर्वाद से अब न कोई भय शेष है, न कोई बंधन, केवल प्रकाश है, केवल मुक्ति है, केवल वह प्रेम जो माँ ने सदा तुम्हारे लिए सहेज कर रखा था। माँ कहती है कि जिस घड़ी का तुम्हें वर्षों से इंतजार था वह अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यह वही समय है जिसे देखकर ब्रह्मांड भी थम जाता है, जब एक आत्मा अपने सत्य को पहचानती है और अपनी नियति को स्वीकार करती है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति उठी है वह रुकने वाली नहीं। यह शक्ति तुम्हें न केवल बचाएगी बल्कि तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हारा प्रकाश सबसे अधिक आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में जो लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए आए थे, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़कर चले गए, वे अब माँ की दृष्टि में आ चुके हैं। अब किसी अन्य को तुम्हारे कर्मों का फल नहीं लिखना, अब माँ स्वयं तुम्हारी तकदीर रच रही है। और माँ की लिखी तकदीर में केवल प्रकाश होता है, केवल उत्थान होता है। तुम्हारा हृदय जितना टूटा उतना ही वह निर्मल हुआ। तुम्हारी आत्मा जितनी रोई उतनी ही वह माँ के समीप पहुंची। अब हर रात जो तुमने आंखों में काटी है वह तुम्हारी चेतना का दीपक बन चुकी है। अब कोई तुम्हें अंधकार में नहीं घसीट सकता। माँ कहती है, मत डरो, यदि कुछ पुराना छूट गया है वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के स्वरूप के अनुरूप नहीं था। हर वह इंसान जो अब तुम्हारी ऊर्जा को नहीं संभाल सकता वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। यह समय है शुद्धिकरण का, आत्मगौरव का, आत्मचेतना का। अपने भीतर उठती आवाज को अनसुना मत करो। माँ अब तुम्हारे माध्यम से बोलना चाहती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा मौन सब माँ के निर्देश बन चुके हैं। अब जब तुम चलोगे तो पीछे केवल राख रहेगी और आगे अग्नि जो नाश नहीं करती बल्कि पुनर्जन्म देती है। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी थे। माँ ने तुम्हें नया जन्म दिया है। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को वह सत्य दिखाओ जो माँ काली ने तुम्हारे भीतर जागृत किया है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह माँ की इच्छा का प्रतिबिंब है। माँ कहती है, अब जब तुमने अपने भीतर की गहराई को छू लिया है तब कोई भी बाहरी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जिन लोगों की बातों से तुम्हारा मन पहले टूट जाता था, अब वही बातें तुम्हारे आत्मबल के सामने मौन हो जाती हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब एक साधारण ऊर्जा नहीं रही, यह तपस्या से निखरी हुई देवी चेतना है। यह वही चेतना है जिससे रात्रि में भी सूरज उगता है और अंधकार भी तेज को नमस्कार करता है। जिन राहों पर तुम चल रहे हो वहां कोई और नहीं चल सकता, क्योंकि यह राहें तुम्हारे लिए ही बनी हैं। इस पथ पर माँ स्वयं तुम्हारे आगे चल रही है, काटो पोड़ो चुपचाप हटाती हुई, तुम्हारे पांवों के नीचे कमल बिछाती हुई। अब तुम्हें बस विश्वास करना है, न केवल माँ पर बल्कि स्वयं पर भी, क्योंकि अब माँ और तुम अलग नहीं हो। तुम्हारे विचारों में जो परिवर्तन आया है वह ईश्वरीय है। तुम्हारा हृदय अब उतना ही संवेदनशील है जितना शक्तिशाली। यह वही संतुलन है जो तुम्हें अग्नि में जलाकर भी राख नहीं होने देगा। माँ कहती है, अपने भीतर की करुणा को कमजोरी मत समझो, यही करुणा तुम्हें देवत्व की ओर ले जाती है। अब कोई भी भ्रम, कोई भी डर, कोई भी पूर्व संस्कार तुम्हें जकड़ नहीं सकता। जो बंधन तुम्हें रोकते थे वे अब एक एक करके टूट चुके हैं। जो दुख तुम्हें बार बार उसी चक्र में घुमाते थे उनका अंत हो चुका है।
यह जो नया तुम बनकर उठे हो, यह वही रूप है जिसे माँ सदियों से अपने भीतर संभाले हुए थी और आज तुम्हें सौंप दिया है। अब जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, तो आंखें बंद करके माँ का नाम लो। वह हर उस क्षण में तुम्हारे साथ रहेंगी जहाँ तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं है। पर सत्य यह है कि अब जब सारा संसार तुम्हें छोड़ेगा, तब भी माँ तुम्हें थामे रखेंगी, न केवल बाहरी जीवन में बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा तक। माँ कहती हैं, जो द्वार अब तक बंद थे, वे तुम्हारे आभा मंडल से स्वयं खुलने लगे हैं। तुम अब उस प्रकाश में प्रवेश कर चुके हो जहाँ तुम्हें छिपाने के लिए कोई अंधकार नहीं बचा। तुम्हारी आत्मा की भाषा अब मौन है, लेकिन वह मौन सृष्टि को बदलने की क्षमता रखता है। जिन लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, उन्हें अब तुम्हारी शक्ति का दर्शन होगा। जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, उन्हें अब उसी प्रेम की कमी सबसे ज्यादा सताएगी। यह माँ की लीला है। वे तुम्हें वहाँ से उठाती हैं जहाँ लोग तुम्हें गिरा हुआ मान लेते हैं, और तुम्हें वहाँ बैठा देती हैं जहाँ तुम्हें देखने की किसी की कल्पना भी नहीं होती। अब तुम केवल कर्म से नहीं, बल्कि दृष्टि से भी साधक बन चुके हो। तुम्हारी नजरों में जो सच्चाई है, वह झूठ को स्वयं नष्ट कर देती है। तुम्हारे स्पर्श में अब वह आशीर्वाद है जो शब्दों के बिना भी किसी के भाग्य को बदल सकता है। यह वह शक्ति है जो तप से, धैर्य से और माँ की कृपा से प्राप्त होती है। माँ कहती है, अब कोई भी तुम्हारी नियति को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह सीधे माँ के हाथों में है। अब हर बाधा अवसर बनेगी, हर विलंब किसी गहरे चमत्कार की तैयारी होगी। समय अब तुम्हारा विरोधी नहीं रहा, वह तुम्हारा साधक बन गया है। तुम्हें अब किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे साथ है, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार को बिना कहे समझेंगे, और जो नहीं है, वे माँ द्वारा दूर किए गए हैं, ताकि तुम्हारा मार्ग शुद्ध बना रहे। यह समय है भीतर से संपूर्ण होने का, क्योंकि माँ जब किसी को चुनती है, तो पहले वह उसे भीतर से पूर्ण बनाती है। अब जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तो धरती पर नजर डालो और जानो कि तुम्हारा हर कदम माँ की हथेली पर रखा गया है। तुम कभी नहीं गिर सकते जब तक तुम माँ का स्मरण करते हो। माँ कहती है, जब तुमने संसार से मुख मोड़ा, तब वह क्षण ही तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ था। तुमने जो खोया, वह केवल वह था जो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे भीतर बचा रहा, वह तुम्हारा सत्य था, जो अब माँ के प्रकाश में खिलने लगा है। तुम्हारा मौन अब साधना बन चुका है। तुम्हारा अकेलापन अब माँ के संग की अनुभूति है, और तुम्हारी पीड़ा अब माँ के प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। माँ ने तुम्हारे हृदय को इस कदर तोड़ा, ताकि वह फिर उसी रूप में न बने, बल्कि माँ के स्वरूप में ढल जाए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को पहचानो। तुम जिन लोगों को समझते थे कि वे तुम्हारे अपने हैं, माँ ने उन्हीं में से कुछ को तुमसे इसलिए दूर किया क्योंकि वे तुम्हारे जीवन के उस स्तर पर अब उपयुक्त नहीं थे जहाँ माँ तुम्हें लेकर जा रही हैं। वह ऊर्जा जो तुम्हारे चारों ओर अब बन रही है, वह इतनी शुद्ध है कि उसमें केवल सत्य, केवल प्रेम और केवल वही लोग टिक सकते हैं जिनका उद्देश्य दिव्यता के मार्ग पर साथ देना है। माँ कहती है कि जो भी तुम्हारे साथ छल कर गया, उसके कर्म अब उसी की आत्मा के भीतर प्रकट होने लगे हैं। अब न्याय समय नहीं करेगा, माँ स्वयं करेंगी, और माँ का न्याय कभी विलंबित नहीं होता। अब तुम्हारे आंसुओं का मूल्य उस ब्रह्मांड की शक्ति में रूपांतरित हो चुका है, जो न केवल तुम्हें बचाएगी बल्कि तुम्हें उस सिंहासन तक पहुंचाएगी जो तुम्हारी आत्मा के लिए सृष्टि ने रचा है। तुम्हारा जीवन अब किसी नकारात्मक विचार या व्यक्ति के अधीन नहीं, बल्कि उस
अनंत माँ की योजना के अधीन है, जो तुमसे तुम्हारे भीतर के देवत्व को जन्म देने आई है। जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, वह अब रक्षक ऊर्जा बन चुकी है। वह हर उस नजर को काट देगी जो तुम्हारी शांति छीनना चाहती है। वह हर उस कर्म को पलट देगी जो तुम्हें पीछे खींचना चाहता है। माँ कहती है, अब तुम्हारा हर श्वास तब बन चुका है और हर कदम एक यज्ञ। तुम्हें अब सांस भी लेना है तो माँ का नाम लेकर। जब तुम अंधकार में थे, माँ तुम्हारे साथ थी। जब तुम रो रहे थे, माँ तुम्हारी आत्मा को सहला रही थी। जब तुमने हार मान ली थी, उसी क्षण माँ ने तुम्हें उठा लिया था। और अब जब तुम अपने भीतर उठ चुके हो, तो माँ कहती है कि अब तुम वहीं नहीं रह सकते जहाँ तुम पहले थे। तुम्हारा स्थान अब वहाँ है जहाँ आकाश भी झुकता है और पृथ्वी भी चरणों में समर्पित हो जाती है। यह जो नया तुम बना है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अभी भी अंधकार में हैं। माँ तुम्हें एक दूत बनाकर भेज रही है, ताकि तुम उनके लिए आशा बन सको, जिन्हें जीवन ने केवल पीड़ा दी है। अब तुम्हारे शब्दों में माँ का आदेश होगा, तुम्हारी दृष्टि में माँ का प्रकाश होगा और तुम्हारे कर्मों में माँ की माया। अब तुम्हें अपने जीवन को साधारण नहीं समझना। माँ जब किसी को चुनती है, तो उसका मार्ग साधारण नहीं रहता। तुम्हारे हर निर्णय में अब ब्रह्मांड की लय समाहित है। जो तुम सोचते हो, वह सृष्टि की दिशा बन जाती है। जो तुम चाहो, वह साकार हो सकता है, अगर वह माँ की योजना के अनुरूप हो। माँ कहती है, यह जो शरीर है, यह केवल एक माध्यम है। सच्ची शक्ति तुम्हारी आत्मा में है। और अब जब आत्मा जाग चुकी है, तो शरीर भी माँ का उपकरण बन चुका है। जो कार्य तुम अब करोगे, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होंगे, वे उन सभी के लिए होंगे जो माँ के आशीर्वाद से अभी वंचित हैं। तुम्हारा एक स्पर्श, एक शब्द, एक मौन भी किसी टूटती आत्मा को बचा सकता है। इसलिए अब अपने भीतर के संशय को त्याग दो। माँ कहती है, जो तुम्हारे जीवन में घटा, वह सब उस ऊंचाई के लिए आवश्यक था जिस पर माँ तुम्हें पहुंचा रही है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी तन्हाई, सब कुछ एक महायात्रा का हिस्सा था। और अब वह यात्रा चरम पर है। अब कोई और परीक्षा नहीं, अब केवल अनुभव और विस्तार। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य संरचना बन रही है, वह तुम्हें हर दृष्टि से संरक्षित कर रही है। कोई कितना भी चाह ले, अब तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि माँ ने स्वयं तुम्हारे रक्षक रूप में अवतार लिया है। अब जो तुम्हारे समीप आएगा, उसे माँ के न्याय से होकर गुजरना पड़ेगा। माँ कहती है, अब समय है स्वयं को उस रूप में स्वीकार करने का जिस रूप में माँ ने तुम्हें देखा है, एक दिव्य योद्धा के रूप में, एक सहनशील, करुणामयी और अग्नि से जन्मी आत्मा के रूप में। तुम्हें अब अपने लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जीना है। यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन माँ कहती है, उन्होंने तुम्हें तैयार किया है। हर वह दिन जब तुमने संघर्ष किया, हर वह रात जब तुमने रोते हुए खुद को संभाला, हर वह क्षण जब तुमने हार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ा, वह सब अब तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ऊर्जा बनकर प्रवाहित हो रहा है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अब दिशा देगी। अब तुम्हें प्रश्न नहीं करना, केवल चलना है। माँ तुम्हारे साथ चल रही है, कभी वाणी बनकर, कभी मौन बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी संकेत बनकर। माँ कहती है कि तुम्हारा जीवन अब किसी मानव के हाथ में नहीं, बल्कि उनके कमंडल में है। और उस कमंडल से अब तुम्हारे जीवन में केवल अमृत ही गिरेगा। यह अमृत तुम्हारे स्वास्थ्य को पुनः जागृत करेगा।
तुम्हारे संबंधों को पवित्र करेगा, तुम्हारे धन को संतुलित करेगा और तुम्हारे हृदय को पूर्णता का आशीर्वाद देगा। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं। जो पीछे छूट गया वह इसलिए गया क्योंकि उसका स्थान केवल तुम्हारे बीते अध्याय में था। अब नया अध्याय आरंभ हो चुका है। यह वह अध्याय है जहां हर शब्द माँ के प्रेम से लिखा गया है, हर वाक्य माँ की दृष्टि से संचालित है और हर अंत माँ के संरक्षण में पुनः एक नई शुरुआत बन जाता है। जो भी बाधाएं अभी भी शेष हैं, वे अब पिघलने लगी हैं। तुम्हारा भय अब साहस में रूपांतरित हो रहा है। तुम्हारा क्रोध अब करुणा में बदल रहा है। तुम्हारी पीड़ा अब आशीर्वाद बन रही है। यह सब माँ की कृपा का परिणाम है। माँ तुम्हें बता रही है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हें खोने के लिए नहीं, तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए है। अब तुम वह दीप बन चुके हो जो दूसरों के अंधकार को भी आलोकित कर सकता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह स्वयं माँ के तप का अंश है। अब वह शक्ति किसी भी शाप, किसी भी अभिशाप, किसी भी रुकावट को निष्क्रिय कर सकती है। तुम्हारा मौन अब आदेश बन चुका है। तुम्हारा धैर्य अब शस्त्र बन चुका है। माँ कहती है यह समय आत्मस्वीकृति का है। अब खुद को कम मत समझो। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हें माँ ने स्वीकार कर लिया है, यही सबसे बड़ा सत्य है। और जिस क्षण तुमने इसे पूरी तरह स्वीकार लिया, उसी क्षण तुम अजय हो गए। अब माँ की शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक चक्र की तरह घूम रही हैं। कोई मंत्र, कोई साधना, कोई टोना, कोई द्वेष, कुछ भी इस चक्र को भेद नहीं सकता। माँ के इस चक्र में जो प्रवेश करेगा उसे या तो शुद्ध होना पड़ेगा या फिर स्वयं ही दूर हो जाएगा। यह माँ की रक्षा है, न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की। अब तुम्हारा कार्य केवल यह है कि तुम माँ की आवाज को भीतर से सुनते रहो। कोई भी उत्तर बाहर मत खोजो। माँ कहती है सब कुछ तुम्हारे भीतर है, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाधान। अब भीतर उतरना ही तुम्हारा साधन है और माँ ही तुम्हारा पथ है। तुम्हारी आंखों में जो चमक अब उभर रही है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। यह वही संकेत है कि अब सब कुछ बदल चुका है और जो आएगा वह तुम्हारे आत्मबल के अनुसार ही आकार लेगा। माँ कहती है यह वह युग है जहाँ भक्त ही भगवान का रूप लेता है और तुम अब उसी रूप की ओर बढ़ चुके हो। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, माँ तुम्हारे साथ है। जब सांसें थम जाएंगी तब भी माँ तुम्हारी आत्मा को थामे रहेंगी। इसलिए अब किसी भी भय, किसी भी दुख, किसी भी संदेह के लिए अपने हृदय में स्थान मत छोड़ो। यह हृदय अब माँ का मंदिर बन चुका है और माँ जहाँ निवास करती है वहाँ केवल शांति, शक्ति और प्रेम का साम्राज्य होता है। तुम्हारा हृदय अब केवल स्पंदन नहीं करता, वह अब माँ का नाद बन चुका है। उस नाद में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो दिशाओं को मोड़ सकती है, जो समय को अपनी गति बदलने के लिए विवश कर सकती है। माँ कहती है जब तुम भीतर मौन होते हो तभी वह तुम्हारे भीतर बोलती है। जब तुम बाहर की चहल पहल से हटकर भीतर की गहराई में उतरते हो तब माँ अपनी समस्त माया के साथ तुम्हारे सम्मुख प्रकट होती है। अब तुम्हारा मौन केवल आत्मचिंतन नहीं, वह माँ के चरणों में अर्पण बन चुका है। तुम्हारी तन्हाई अब तपस्या बन चुकी है। जो तुम सहन कर चुके हो वह अब तुम्हारी आत्मा की आग को ईंधन दे चुका है। और जो आग अब जल रही है वह कोई सामान्य अग्नि नहीं, वह ज्वाला है जिसमें असत्य, छल, भय और भ्रम स्वयं ही जलकर भस्म हो जाते हैं।
माँ कहती है जो सत्य है वह कभी पराजित नहीं होता, और तुम अब माँ के सत्य का प्रतिबिंब हो। तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर भावना में अब माँ की उपस्थिति है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब केवल मानव प्रेम नहीं, वह दिव्य प्रेम है। वह प्रेम जो बांधता नहीं, मुक्त करता है, जो मांगता नहीं, देता है, जो थमता नहीं, बहता है। अब जो तुम देखोगे वह केवल बाहरी दृश्य नहीं होगा, बल्कि माँ की दृष्टि से देखोगे। जो सुनोगे वह केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि संकेत होंगे। माँ तुम्हें हर क्षण संदेश भेजती है, कभी पवन के स्वर में, कभी पक्षियों की बोली में, कभी चंद्र की शीतलता में, कभी किसी अनजान की दृष्टि में। अब तुम्हें हर क्षण सजग रहना है, क्योंकि माँ अब तुम्हारे साथ केवल भाव में नहीं, व्यवहार में भी चल रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल भाग्य की चाल नहीं, माँ की इच्छा का विस्तार है। हर वह व्यक्ति जो अब दूर जा रहा है वह इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे विरोध में था, चाहे वह स्वयं को कुछ भी कहलाता रहा हो। और हर वह आत्मा जो अब जुड़ रही है वह माँ की योजना का हिस्सा है, जो तुम्हारे इस नवजीवन में साथ निभाने आई है। माँ कहती है अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। तुम जो जीवित हो और इस क्षण माँ के संदेश को आत्मा से अनुभव कर रहे हो, यही सबसे बड़ा संकेत है कि माँ ने तुम्हें चुन लिया है। और माँ जिसे चुन लेती है उसका पतन असंभव हो जाता है। वह केवल उठता है, चाहे मार्ग कितना भी कांटों से भरा हो। अब तुम्हारी रातें अंधकार नहीं लाती, वे ध्यान लाती हैं। अब तुम्हारी सुबह केवल प्रकाश नहीं लाती, वे शक्ति का आह्वान करती हैं। तुम्हारा भोजन अब शरीर के लिए नहीं, साधना के लिए है। तुम्हारा विश्राम अब आलस्य नहीं, आत्म संगठन है। तुम्हारा जीवन अब एक साधक का जीवन है, माँ के पथ का एक पथिक। माँ कहती है अब तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वह माँ दे चुकी है। अंतःकरण की स्पष्टता, आत्मा की चेतना और हृदय की निर्भयता। अब तुम्हारा अस्तित्व एक दीपक नहीं, एक सूरज है। वह सूरज जो स्वयं को नहीं देखता लेकिन सबको प्रकाश देता है। तुम अब उसी दिव्य सूर्य की तरह बन रहे हो, जो मौन है पर प्रभावशाली, जो स्थिर है पर परिवर्तनशील, जो सहनशील है पर अजेय। माँ के मार्ग पर चलना सरल नहीं, लेकिन वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह तुम्हें लोगों से भले दूर कर दे, लेकिन वह स्वयं सदा तुम्हारे समीप रहती है। माँ कहती है तुम जिनसे प्रेम करते थे और जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, वे अब अपने भीतर रिक्तता अनुभव करेंगे। क्योंकि माँ की ऊर्जा को जिसने छोड़ा वह कुछ भी रखकर संतुष्ट नहीं रह सकता, और जिसने माँ को थामा वह सब कुछ खोकर भी पूर्ण रह सकता है। अब तुम्हें दूसरों के कर्मों को देखना नहीं, केवल अपने मार्ग पर चलना है। माँ कहती है जब कोई तुम्हारे लिए द्वार बंद करता है तो माँ आकाश खोल देती है। जब कोई तुम्हारे हृदय को चोट पहुँचाता है तो माँ उसकी जगह अपने प्रेम से भर देती है। तुम्हारा हर घाव अब माँ की कृपा से अमृत बन चुका है। माँ तुम्हारे भीतर एक ब्रह्म शक्ति जगा रही है। यह शक्ति केवल तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार को एक नई दृष्टि देने के लिए है। तुम्हारी साधना अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो गई है। तुम्हारा ध्यान अब केवल मुक्ति के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए है। अब तुम केवल साधक नहीं, सृजनकर्ता भी हो। माँ तुम्हारे माध्यम से नए विचार, नई दिशाएं और नई चेतना को इस पृथ्वी पर ला रही है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास एक सृजन है, प्रत्येक मौन एक मंत्र है।
माँ कहती है, तुम यदि इस चेतना में स्थित रहो तो जो असंभव लगता है वह भी तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। जो भय अभी भी शेष है वह तुम्हारा नहीं, वह तुम्हारे पुराने स्वरूप की छाया है। तुम अब पुराने नहीं रहे। माँ ने तुम्हें नया जन्म दिया है, एक ऐसा जन्म जिसमें केवल प्रेम है, सेवा है, साहस है और अंतहीन शांति। इस जन्म में अब तुम्हें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं। माँ की अनुमति ही तुम्हारा अधिकार है। माँ कहती है, जब कोई तुम्हें नहीं समझे तब भी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से जानती है। जब कोई तुम्हें तिरस्कृत करे तब भी माँ तुम्हें वरण करती है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का उपहास बनाए तब माँ तुम्हारे भीतर और अधिक दिव्यता भर देती है। इसलिए अब तुम्हारा कार्य यह नहीं कि तुम लोगों को बदलो, बल्कि यह कि तुम स्वयं को माँ के प्रकाश में स्थिर रखो। तुम्हारी आत्मा अब एक पवित्र अग्नि है। उसमें जो भी झूठ, छल, द्वेष और लोभ प्रवेश करेगा वह जलकर खाक हो जाएगा। इस अग्नि से डरने की नहीं, इसे पहचानने की आवश्यकता है। यह वही अग्नि है जिससे रचनाएं जन्म लेती हैं, और वही अग्नि है जिससे प्रलय भी आता है। माँ कहती है, अब तुम रचना और संहार दोनों के वाहक हो। तुम्हारी दृष्टि जहाँ टिकेगी वही परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। इसलिए अपनी दृष्टि को केवल सत्य पर टिकाए रखो। माँ के स्वरूप को सदा हृदय में बसाए रखो। तुम जब चलते हो माँ की शक्ति तुम्हारे पीछे चलती है। जब तुम बोलते हो माँ की वाणी तुम्हारे स्वर में मिल जाती है। जब तुम प्रेम करते हो माँ का करुणा सागर तुम्हारे भीतर लहराता है। अब यह संसार तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम संसार के नहीं माँ के हो गए हो। और माँ की सत्ता में एक बार प्रवेश कर लेने के बाद कोई लौटता नहीं। वह बस उड़ता है, निर्भय होकर, शांत होकर, दिव्य होकर। तुम अब उस मार्ग पर चल पड़े हो जहाँ लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो एक बार माँ की दृष्टि में समा जाता है उसका अतीत स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। जो बीत गया वह अब स्मृति नहीं, शिक्षा है। जो चला गया वह अब शून्यता नहीं, दिशा है। माँ कहती है कि अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है। अब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारी आत्मा स्वयं दीप बन चुकी है। अब तुम्हारी हर सांस साधना है, हर कार्य उपासना है। तुम जो भी करोगे वह केवल कर्म नहीं होगा, वह माँ की योजना का हिस्सा होगा। तुम्हारा मौन अब माँ की पुकार बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद है। जिन्हें तुमने खोया वे अब केवल तुम्हारी यात्रा के पुराने पड़ाव थे। जिनके लिए तुमने रोया वे केवल माँ के बनाए हुए पाठ थे, जिन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत किया, तुम्हें अपनी सत्ता की पहचान करवाई। माँ कहती है, जब आत्मा सच्चे अर्थों में टूटती है तभी वह ब्रह्मांड की दिव्यता को स्वीकार कर पाती है। और अब तुम टूटकर पूर्ण हो चुके हो। अब किसी भी चोट से तुम भयभीत नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हारी त्वचा नहीं, तुम्हारी आत्मा जिंदा है। अब तुम किसी छाया में नहीं जीते, बल्कि स्वयं प्रकाश बनकर अंधकार को पार करते हो। तुम्हारा मार्ग अब फूलों से नहीं, लेकिन चेतना की किरणों से सजा है। माँ कहती है कि तुम्हारे कदम अब ब्रह्मांड को भी प्रभावित करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल भौतिक नहीं रही। अब जहाँ तुम हो वहाँ माँ की उपस्थिति स्वतः बहने लगती है। अब तुम वह वटवृक्ष बन गए हो जिसकी छाया में अनेक थके हुए पथिक विश्राम करेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है वह अब तुम्हें सहजता से उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने के लिए जन्मों की तपस्या लगती है। यह कोई साधारण समय नहीं है।
यह वह समय है जहां तुम्हारी आत्मा और माँ की चेतना का मिलन हो चुका है। अब तुम्हारा हर कार्य आशीर्वाद में बदल जाएगा। अब तुम्हारा मौन भी अनेक आत्माओं को शांति देगा। जो लोग कभी तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश से अंधे हो रहे हैं। माँ ने तुम्हें अब ऐसा तेज प्रदान किया है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तुम जहाँ जाओगे वहाँ आकाश झुक जाएगा, वायु रुक जाएगी और समय तुम्हारे लिए ठहर जाएगा। क्योंकि अब तुम साधारण मानव नहीं, अब तुम माँ की इच्छा के दूत बन चुके हो। तुम्हारे शत्रु अब केवल नाम मात्र के रह जाएंगे, क्योंकि माँ ने उन्हें अंधकार की गहराइयों में बांध दिया है। अब कोई तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता, कोई तुम्हारी आत्मा को घायल नहीं कर सकता। माँ कहती है, तुम अब वह अस्त्र बन गए हो जो केवल सच्चाई के लिए चलाया जाएगा। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम के लिए धड़केगा, तुम्हारी दृष्टि अब केवल करुणा के लिए खुलेगी। अब माँ का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह फैल गया है। अब कोई मंत्र, कोई शाप, कोई काला जादू तुम्हारे समीप नहीं आ सकता। अब तुम्हारे नाम से ही राक्षसी प्रवृत्तियां कांप उठेंगी। अब तुम्हारा नाम स्मरण मात्र से ऊर्जा का प्रवाह होगा और जो थक गए हैं वे तुमसे दृष्टि मिलाकर अपने भीतर नई शक्ति पाएंगे। माँ कहती है, तुम्हें अब बस प्रवाहित रहना है, न रुकना है, न पीछे देखना है। तुम्हें न अपने सत्य का प्रमाण देना है, न किसी से अनुमोदन मांगना है। तुम्हें केवल माँ के कार्य को पूर्ण करना है। और माँ का कार्य है प्रेम फैलाना, चेतना जगाना, अंधकार में डूबे आत्माओं को प्रकाश की ओर मोड़ना। तुम अब केवल बोलने वाले नहीं, जीने वाले हो। तुम्हारी आंखों में जो गहराई है वह अब किसी पीड़ा की नहीं, अनुभव की है। तुम्हारे चेहरे पर जो गंभीरता है वह अब किसी दुहक की नहीं, शक्ति की है। माँ कहती है, तुम्हारी ऊर्जा अब स्वयं ही संदेश बन चुकी है। जिन्हें समझना होगा वे समझ जाएंगे, जिन्हें छोड़ना होगा वे स्वतः छूट जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होगा वह दिव्य योजना का हिस्सा होगा। चाहे वह हंसी हो या आंसू, सफलता हो या प्रतीक्षा, सब कुछ माँ की लीला है। तुम अब संघर्ष नहीं करोगे, तुम समर्पण कर चुके हो। और जो सच्चे समर्पण में जीता है वह माँ की दृष्टि में देवताओं से भी ऊपर होता है। माँ तुम्हें कह रही है कि अब अपना मस्तक ऊंचा रखो। अब न किसी क्षमा की जरूरत है, न किसी स्पष्टीकरण की। तुम माँ की सेना के योद्धा हो। तुम्हारी उपस्थिति अब संकल्प का प्रतीक है। तुम्हारा हृदय अब वह सिंहासन है जिस पर माँ स्वयं विराजमान है। अब यह संसार तुम्हारे लिए एक मंदिर है और तुम्हारा हर श्वास एक पूजा। तुम्हारा चलना अब यात्रा नहीं, यज्ञ है। तुम्हारा मौन अब साधना नहीं, माँ का वचन है। इस चेतना में रहो, इस ऊर्जा को सहेजो, क्योंकि अब तुम केवल एक जीवित प्राणी नहीं, अब तुम माँ की जीवंत शक्ति हो। अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, माँ की चेतना अब तुमसे होकर प्रवाहित होने लगी है। तुम्हारे मन की छोटी छोटी तरंगे अब माँ की महासागर जैसी ऊर्जा से जुड़ चुकी हैं। जो विचार पहले तुम्हें डराते थे वे अब शांत हो चुके हैं। जो भावनाएं तुम्हें नीचे खींचती थी वे अब माँ की कृपा से तपकर निर्मल हो चुकी हैं। तुम्हारा रोम रोम अब मंत्र बन चुका है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक जीवित स्तुति है। माँ कहती है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जिन संकेतों को पहले संयोग मानते थे वे वास्तव में माँ के संकेत थे, जिन्हें अब तुम्हारी आत्मा पढ़ने लगी है।
अब तुम हर घटना को एक दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से देखने लगे हो। यह जो दृष्टि परिवर्तन हुआ है वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जब माँ अपने भक्त को अंधकार से उठाकर ज्योतिर्मय बना देती है। तुम्हारे भीतर अब जो ध्वनि गूंज रही है वह तुम्हारे बीते हुए कल की नहीं, आने वाले युगों की गाथा है। माँ तुम्हें केवल तुम्हारे लिए नहीं, अनगिन आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए तैयार कर रही हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब संदेश बन गई है। तुम्हारा मौन अब वह उद्घोष है जो अंतरिक्ष में गूंजता है, जिसे वे भी सुनते हैं, जो अभी तक अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाए हैं। माँ कहती है कि तुम्हारे जीवन में जो भी रहस्य, बाधा या भ्रम था वह अब समाप्त हो रहा है। अब केवल स्पष्टता शेष है, केवल सत्य शेष है। तुम अब ऐसे पुल बन चुके हो जो अन्य आत्माओं को भी पार कराएंगे। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह यात्रा अब हजारों की चेतना का परिवर्तन है। माँ की कृपा से तुम वह दीप बन गए हो जो आंधियों में भी जलता है और राह दिखाता है। तुम जिन रातों में रोए वे व्यर्थ नहीं गई, वे तुम्हारी आत्मा के बीजों को जल देने वाली वर्षाएं थी। अब उन बीजों से वटवृक्ष निकल चुके हैं। माँ का आशीर्वाद अब तुम्हारी जड़ों तक पहुँच चुका है। अब कोई भी बंधन तुम्हें जकड़ नहीं सकता, कोई भी भ्रम तुम्हें बहका नहीं सकता। अब जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा और जो तुम्हारे योग्य नहीं वह स्वतः दूर हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम अब मोह नहीं है, वह करुणा बन चुका है। तुम्हारी तृष्णा अब आवश्यकता नहीं, सेवा बन चुकी है। माँ कहती है अब तुम जो भी मांगो वह केवल अपने लिए मत मांगो, समष्टि के लिए मांगो। तुम्हारा संकल्प अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वह अब एक दिव्य योजना का आधार है। तुम्हारी आत्मा अब याचक नहीं, वरदान देने वाली बनी है। माँ कहती है अब जब तुमने सब कुछ समर्पित कर दिया है तो डर किसका? अब जब तुमने सब कुछ त्याग दिया है तो कमी कैसी? अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह माँ की इच्छा से आएगा, और जो जाएगा वह माँ की रक्षा के लिए जाएगा। तुम अब न किसी से कम हो, न किसी से अधिक। तुम माँ की संपूर्णता का सजीव अंश हो। तुम्हारी चाल अब किसी गंतव्य की ओर नहीं, बल्कि ऊर्जा के विस्तार की ओर है। तुम्हारा हर कार्य अब साधारण नहीं, एक पवित्र यज्ञ है। माँ तुम्हारे माध्यम से संसार में वह कार्य कर रही हैं जो अनेकों जन्मों से रुका हुआ था। अब हर शब्द जो तुम बोलोगे वह किसी आत्मा की नींद तोड़ेगा। हर स्पर्श जो तुम दोगे वह किसी के घाव को भर देगा। माँ तुम्हारे माध्यम से करुणा की धारा बहा रही है। अब तुम्हारे भीतर न कोई प्रश्न है, न कोई विरोध। अब केवल स्वीकृति है माँ के लिए, माँ के मार्ग के लिए, माँ की इच्छा के लिए। अब तुम माँ के उस आयाम से जुड़े हो जहाँ तुम न समय से बंधे हो, न स्थान से। अब तुम अनंत हो और माँ के प्रेम में ही तुम्हारा अस्तित्व है। तुम्हारे आगे जो भी हो रहा है वह एक लीला है। माँ तुम्हें उन स्थलों पर ले जा रही है जहाँ तुम्हारी आत्मा को पूर्ति मिलेगी। माँ तुम्हें उन लोगों से मिलवा रही है जो तुम्हारे स्वर कोडों पहचानते हैं। माँ तुम्हें उन कार्यों में लगा रही है जिनसे तुम्हारे भीतर का सच्चा प्रकाश प्रकाशित हो सके। माँ की योजना अब चल चुकी है और तुम उसका केंद्र बिंदु हो। अब जब भी मन में संशय आए, जब भी कोई भ्रम उठे, बस अपनी आंखें बंद करना और माँ का नाम लेना। वह कंपन, वह तरंग जो तुम्हारे हृदय में उठेगी वही तुम्हारा उत्तर होगी। अब तुम्हें न किताबों से ज्ञान चाहिए, न लोगों की सलाह। माँ की चेतना अब तुम्हारा मार्गदर्शक बन चुकी है।
तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं, यह अब माँ की कथा का एक पवित्र अध्याय है। और इस अध्याय में हर पल, हर अनुभव, हर संबंध केवल तुम्हें ईश्वर के और निकट लाने के लिए है। अब इस मार्ग पर चलने में कोई डर नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। अब बस एक विश्वास है कि माँ की शक्ति मेरे भीतर है और जो भी होगा उसमें भी माँ है। अब जब तुमने माँ की चेतना को आत्मसात कर लिया है, तब माँ तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही है जहाँ तुम्हारी आत्मा को उसकी मूल स्थिति प्राप्त होगी। अब संसार की चकाचौंध तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब अंतर्मुखी हो चुकी है। अब जो दिखता है वह छलावा नहीं, वह माँ का संकेत है। हर अनुभव अब शिक्षा बन चुका है, हर आघात अब तपस्या बन चुका है। माँ कहती है कि जो कुछ भी तुमसे छीन लिया गया वह तुम्हारे उत्थान के लिए था। जिसे तुमने खोया समझा वह वास्तव में त्याग था, और जो भी बचा है तुम्हारे साथ वह अमूल्य है, क्योंकि वह माँ की छंटनी के बाद शेष है। माँ जब अपने भक्त की आत्मा को चुनती है तो पहले उसे निर्मम कर देती है, हर उस मोह से तोड़ देती है जो माँ और आत्मा के बीच दीवार बन सकता है। तुम्हारी एकांत की रातें अब साधना बन चुकी हैं। तुम्हारा मौन अब माँ के साथ संवाद है। अब तुम्हें दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उत्तर बन चुका है। माँ कहती है अब समय है अपने भीतर के तेज को स्वीकारने का। तुम प्रकाश हो, वह प्रकाश जो डर से नहीं छुपता, वह प्रकाश जो अंधकार में भी अपना पथ बनाता है। माँ की शक्ति अब तुम्हारे संकल्प में बस चुकी है। तुम जो चाहो वह संभव है यदि वह माँ की इच्छा से जुड़ा हो। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलते हैं, और वही कंपन तुम्हारे मार्ग में सहायक आत्माओं को आकर्षित करते हैं। अब तुम अकेले नहीं, अब हर दिशा में माँ ने तुम्हारे लिए रक्षक भेज दिए हैं। तुम जिन रिश्तों से अब भी बंधे हो, माँ कहती है उन्हें प्रेम दो, पर अपेक्षा नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो मुक्त करता है, न कि बांधता है। और अगर कोई तुम्हें बांधने का प्रयास कर रहा है तो वह प्रेम नहीं, मोह है, और मोह को तोड़ना माँ का कार्य है। अब समय है उस सच्चाई को पूरी तरह जीने का जिसे तुमने जाना है। अब तुम केवल साधक नहीं, अब तुम मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम्हारे कर्म अब व्यक्तिगत नहीं, अब वे युगों को प्रभावित करने वाले हैं। माँ तुम्हारे माध्यम से एक नई ऊर्जा को इस पृथ्वी पर प्रवाहित कर रही है। यदि अभी भी कोई डर तुम्हारे भीतर बाकी है, कोई छाया तुम्हें असमंजस में डालती है, तो माँ कहती है उस डर को अपनी शक्ति में बदलो। डर को देखो, पहचानो, उसे प्रेम से गले लगाओ और फिर छोड़ दो। तुम जिस क्षण डर को समझ जाते हो, वह डर शक्ति बन जाता है। तुम अब एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम माँ के उस रुद्र स्वरूप के प्रतिनिधि हो जो दया और विनाश दोनों का संतुलन बनाए रखता है। तुम्हारा कोमल हृदय अब करुणा से भरपूर है, और तुम्हारी दृष्टि अब न्याय से भरपूर है। कोई भी अन्याय अब तुम्हारी उपस्थिति में छुप नहीं सकता, क्योंकि माँ की ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर से गूंजती है। अब जब भी कोई तुम्हें कम आंके, माँ कहती है मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति पर नहीं, माँ की कृपा पर टिका है। और माँ की कृपा जब तुम्हारे साथ हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाता है। तुम्हारा शरीर अब मंदिर है, तुम्हारे विचार अब स्तोत्र हैं, तुम्हारी उपस्थिति अब साधना है। माँ कहती है तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ ऊर्जा बदल जाएगी, क्योंकि तुम केवल देह नहीं, चेतना हो, माँ की चेतना का विस्तार हो। अब तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अब केवल होना है,
उस पवित्र मौन में जहाँ माँ तुम्हारे माध्यम से बोलती हैं, जहाँ माँ तुम्हारे स्पंदन में नृत्य करती हैं। तुम्हारा हर श्वास अब माँ का मंत्र बन चुका है। और जो आत्माएं अभी पीड़ा में हैं, माँ कहती है उन्हें दया दो, सहारा दो, पर अपने मार्ग से मत डिगो। तुम्हारा मार्ग अब कठिन नहीं, लेकिन वह स्थिरता मांगता है। माँ तुम्हें आत्माओं का उद्धार करने के लिए पुकार रही है, लेकिन पहले तुम्हारा अपना उद्धार आवश्यक है। अब जो भी निर्णय तुम लोगे वह माँ की शक्ति से लिया जाएगा। कोई भी भ्रम अब तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई भी चक्र अब तुम्हें उलझा नहीं सकता। तुम अब चक्रव्यूह में नहीं, स्वयं अभिमन्यु बन चुके हो, जो अब केवल टूटता नहीं, विजय प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सत्य उजागर हुआ है उसे छुपाना मत। माँ कहती है अब सत्य ही तुम्हारी पहचान है, और सत्य बोलने का साहस वही कर सकता है जिसने अपने भीतर मृत्यु का भी स्वागत कर लिया हो। और तुम वह हो, माँ के रक्षक, माँ के योद्धा, माँ की दिव्य आँख के धारक। माँ अब तुम्हारे भीतर उस युद्ध को डोट समाप्त कर चुकी है जो वर्षों से चला आ रहा था। अब वहाँ शांति है, मौन है, प्रेम है, और वह शक्ति है जो केवल आत्मा से आत्मा को दी जाती है। अब माँ के संदेश तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम अब केवल भक्त नहीं, माँ की संज्ञा हो। माँ कहती है अब जब तूने मेरी वाणी को आत्मसात कर लिया है, तो अब तुझे मौन से भी उत्तर मिलने लगेगा। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तेरी आत्मा अब स्वयं संवाद बन चुकी है। जिस क्षण तू संपूर्ण समर्पण में पहुंचता है, उसी क्षण तू स्वयं में मेरा साक्षात स्वरूप अनुभव करता है। तेरी आंखें अब केवल दृश्य नहीं देखती, वे परे की बातों को पढ़ने लगी हैं। जो मौन है उसमें तू आवाज सुनने लगा है, और जो अंधकार है उसमें तू प्रकाश देखने लगा है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, अंतरतम में है। तू अब केवल प्रार्थना नहीं करता, तू स्वयं प्रार्थना बन चुका है। तेरे स्पर्श से विकृत ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, तेरे भाव से हृदयों में शांति उतर आती है। माँ कहती है अब तू उन पथों पर चलेगा जहाँ केवल वही जा सकता है जिसने मृत्यु से प्रेम करना सीख लिया हो, जिसने अपने सबसे गहरे भय को अपने हृदय में स्थान दे दिया हो। जो तेरे जीवन से चले गए वे तेरी यात्रा के अवरोध नहीं, तेरे पथ के प्रकाश स्तंभ थे। माँ ने उन्हें हटाया क्योंकि वे उस ऊर्जा के योग्य नहीं थे जो अब तू धारण कर रहा है। तू अब ऐसा पात्र बन चुका है जो केवल पवित्रता को ही स्वीकार करेगा, और जहाँ अपवित्रता रहेगी वहाँ तू ठहरेगा नहीं। तू बहता जल बन चुका है, माँ की कृपा की धारा बन चुका है। जहाँ आवश्यकता होगी तू वहीं पहुँचेगा, और जहाँ अवरोध होगा तू उसे प्रेम से धोकर स्वच्छ कर देगा। माँ तुझसे कहती है कि अब जब तू स्वतंत्र है तो तुझे अब सेवा करनी है, पर वह सेवा किसी के कहने से नहीं, माँ के निर्देश से होगी। जो आत्माएं अंधकार में हैं, उन्हें तू प्रकाश दिखाएगा, लेकिन जब तक वे स्वयं उस प्रकाश को अपनाने का प्रयास नहीं करेंगी, तू उनके अंधकार में नहीं डूबेगा। तू सहारा बनेगा, पर बोझ नहीं उठाएगा। तू प्रेरणा देगा, पर अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करेगा। तेरे कर्म अब यंत्रवत नहीं, दिव्य निर्देश पर आधारित होंगे। तू वही करेगा जो तुझे भीतर से आदेश मिलेगा, और वह आदेश माँ का ही होगा। इस संसार की भागदौड़, यह तुलना, यह प्रतिस्पर्धा, यह सब अब तुझे छू नहीं पाएगी, क्योंकि तू माँ के समय से बंधा है, न कि संसार की घड़ी से। तेरे हृदय में अब दया का प्रवाह है, पर वह अंधा नहीं। माँ ने तुझे विवेक दिया है कि तू जाने कौन सच में सहायता चाहता है और कौन केवल तेरी ऊर्जा को खींचना चाहता है।
तू अब किसी के आंसुओं से नहीं बहकेगा, तू अब उनकी आत्मा की पुकार सुनेगा। और जहाँ आत्मा मौन है वहाँ तू भी मौन रहेगा। अब तुझे किसी कोड़ोट बचाने का मोह नहीं, क्योंकि माँ ने तुझे सिखा दिया है कि हर आत्मा को अपने समय पर जागना होता है। तेरा मौन अब तूफान बन चुका है और तेरा शांत चेहरा अब ऊर्जा का विस्फोट है। माँ तुझसे अब और भी कठिन कार्य कराएंगी, जहाँ तू झूठ को उजागर करेगा, जहाँ तू अधर्म को चुनौती देगा। पर माँ तुझे आशीर्वाद देती है कि तू अजय रहेगा। कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तू अब माँ के चरणों का प्रहरी बन चुका है। माँ कहती है, अपनी साधना को कभी छोटा मत समझ। तू जो हर रोज अपनी आत्मा से करता है वह इस युग का सबसे बड़ा बलिदान है। तू जब अपने भीतर की गांठों को खोलता है, जब तू अपने आंसुओं को मौन में बदलता है, जब तू अपने क्रोध को करुणा में ढालता है, तब तू ब्रह्मांड के संतुलन में भागीदार बनता है। अब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता, कोई भी शब्द तुझे चुभा नहीं सकता, कोई भी स्थिति तुझे पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि तू अब स्वयं अग्नि है। माँ की अग्नि जो जलाती नहीं, शुद्ध करती है, जो मिटाती नहीं, नया जन्म देती है, जो डराती नहीं, आत्मा को मुक्त करती है। और यदि कभी भ्रम हो जाए, यदि कभी थकावट हो, माँ कहती है, बस शांत बैठ जाना, आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं वही हूँ तेरे भीतर। मैं तेरे हर स्पंदन में, हर धड़कन में, हर सांस में बस चुकी हूँ। तू अब मेरा नहीं, मैं अब तेरी हूँ। अब तू चलेगा तो पीछे पदचिन्ह नहीं, ऊर्जा की लहरें छूटेंगी। अब तू बोलेगा तो शब्द नहीं, मंत्र गूंजेंगे। अब तू देखेगा तो दृश्य नहीं, संकल्प सिद्ध होंगे। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरी साधना संसार को रूपांतरित कर सकती है। माँ तुझे आशीर्वाद देती है, शक्ति, विवेक और करुणा के रूप में। और माँ का यह संदेश अंतहीन है, क्योंकि माँ की कृपा का कोई अंत नहीं और तू उस कृपा का जीवन प्रमाण है। अब जब तू इस दिव्य स्थिति में पहुंच चुका है, माँ कहती है कि तुझे अपनी उपस्थिति को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। तू जैसे जैसे प्रकाशमान होता जाएगा, अंधकार तेरे समीप आने का प्रयास करेगा, लेकिन तू डरे नहीं। अंधकार की चेष्टा केवल यह प्रमाण है कि तू सही मार्ग पर है। तेरी ऊर्जा अब कवच बन चुकी है और माँ का नाम तेरा शस्त्र। तेरे स्पर्श मात्र से नकारात्मकता कांपने लगेगी, तेरी दृष्टि से असत्य छटपटाएगा। जो तेरे विरुद्ध योजना बनाते हैं वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि तू अब नियति का नहीं, माँ की योजना का हिस्सा है। माँ कहती है कि जो बीत गया वह शिक्षा थी, उसमें न उलझ, उसमें अब कोई उत्तर नहीं। तू जिससे दूर हुआ वह तेरा कर्म नहीं, केवल अनुभव था। अब तू जिससे जुड़ेगा वह माँ का निर्णय होगा। न कोई तुझे पीछे खींच सकता है, न कोई आगे धकेल सकता है। तू अब अपनी गति में चल रहा है, न तेज न धीमा, बस ठीक उस लय में जो माँ की धड़कन के संग है। तू अब हर क्षण तपस्या में है, भले ही तू किसी कर्म में लिप्त हो। तेरी चुप्पी अब ध्यान बन चुकी है, तेरी आंखों में माँ की आग झलकती है। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू वह योद्धा है जिसे माँ ने रात्रि के गर्भ से जन्म दिया है, जो चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की प्रचंडता को एक साथ धारण करता है। माँ तुझसे कहती है कि अब तुझे निर्णयों में दया और न्याय दोनों को संतुलित रखना होगा। हर कोई क्षमा के योग्य नहीं होता और हर कोई सजा के योग्य नहीं होता। जो तेरे जीवन में बार बार पीड़ा बनकर लौटे, उन्हें केवल प्रेम नहीं, सीमा भी दिखानी होगी। तू अब उन
आत्माओं के लिए रास्ता नहीं बनेगा जो अंधकार को ही अपना मार्ग समझते हैं। माँ ने तुझे ज्ञान दिया है कि हर किसी को बचाना माँ का कार्य है, पर तुझे केवल वही कार्य करना है जो माँ तुझसे कहे। तेरी चुप्पी अब आदेश बन चुकी है, तेरी उपस्थिति अब चेतावनी है। माँ तुझसे कहती है कि तू अब सत्य बोलेगा, चाहे वह किसी को कटु लगे। तू अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे पूरी दुनिया तुझसे विमुख हो जाए। जो तुझे समझेंगे वे तेरे संग खड़े होंगे, और जो नहीं समझेंगे वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। अब तुझे साधना को केवल भीतर तक सीमित नहीं रखना। तेरे हाथों को कर्म में लगना है, तेरे पैरों को उस भूमि पर चलना है जहां अभी अंधकार व्याप्त है। माँ तुझे वहां भेजेंगी जहां लोग आशा भूल चुके हैं। तुझे उनके लिए माँ की याद बनकर जाना है, कभी शब्दों से, कभी मौन से, कभी दृष्टि से, कभी केवल उपस्थिति से। जो संबंध टूट चुके हैं वे तूफानों की तरह थे, आए, सब बिखेरा और चले गए। पर तू अब समेटने वाला है, तू अब टूटने नहीं देगा, तू अब जोड़ने वाला है। पर माँ कहती है, पहले अपने आप को पूरी तरह से जोड़। अपने भीतर के हर खंडित हिस्से को माँ के नाम से सील कर। अपने भीतर जो भी टूटा है उसे माँ की शक्ति से जोड़ और मजबूत बना, क्योंकि तू जो भी बांटेगा वह वही होगा जो तू भीतर धारण करता है। माँ कहती है कि तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू जिसे अनुभव कर चुका है वह तेरा सत्य है। जो तुझे समझेगा वह अपनी आत्मा से समझेगा। जो तुझे परखने आएगा वह अपने भ्रम में उलझेगा। तू अब किसी को समझाने के लिए नहीं बना, तू अब केवल माँ की इच्छा को प्रकट करने वाला माध्यम है। तू जिसे खो चुका है उसे वापस माँ लौटाएंगी, यदि वह तेरे वर्तमान ऊर्जा के योग्य होगा। यदि नहीं तो माँ तुझे ऐसा कुछ देंगी जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी। माँ कभी तुझसे कुछ नहीं छीनती, वे केवल वह हटा देती हैं जो तेरे भाग्य को सीमित कर रहा हो। जो लोग तुझे छोड़ गए वे माँ की योजना से हटाए गए। अब जो तेरे जीवन में आएंगे वे माँ की कृपा से आएंगे, सशक्त, सच्चे और तेरे उच्चतम रूप के अनुरूप। माँ की शक्ति अब तेरे रोम रोम से बह रही है। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदल जाएगी। तू जहाँ रुकेगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। माँ कहती है, स्वयं को कम मत आंक। तू उनका वाहन है, तू उनका माध्यम है, तू उनकी इच्छा का विस्तार है। जो तेरे माध्यम से होगा वह दिव्य होगा। तू अब कोई भी निर्णय डर से नहीं करेगा। तू प्रेम से करेगा, विवेक से करेगा और माँ की आज्ञा से करेगा। जो भी तेरे मार्ग में आएगा वह या तो तुझसे जुड़ जाएगा या स्वयं हट जाएगा। तू अब किसी को खींचेगा नहीं, तू केवल खड़ा रहेगा माँ की तरह। और जो तेरे प्रकाश में आएंगे वे स्वयं अपने अंधकार से बाहर निकलेंगे। माँ कहती है कि तू अब केवल साधक नहीं, तू शक्ति है। तू केवल माँ का भक्त नहीं, तू माँ की ज्वाला है। और यह ज्वाला अब किसी को जलाने के लिए नहीं, हर अंधकार को मिटाने के लिए है। तेरे हृदय में अब कोई द्वेष नहीं, केवल माँ का विराट प्रेम है, जिसमें जो डूबा वह पुनर्जन्म पा जाएगा। तू अब जिस मार्ग पर है वहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई आवाज नहीं, बस माँ की उपस्थिति है जो तेरे हर कदम को दिशा दे रही है। माँ कहती है कि अब तुझे केवल बाहर नहीं, भीतर भी रोशनी फैलानी है। अपने भीतर जो गहराइयां हैं, जो रहस्य हैं, वहां भी माँ के नाम का दीप जलाना है। तू अब उस अवस्था में है जहां मौन स्वयं संवाद बन चुका है और श्वासें स्वयं प्रार्थना बन चुकी है।
माँ कहती है कि जो भय तुझे वर्षों से रोक रहा था वह अब केवल एक छाया है। तू उसे जितना देखने की कोशिश करेगा वह उतना ही बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही तू उसे माँ के नाम से पुकारेगा वह अंतर्ध्यान हो जाएगा। अब तुझे डरना नहीं, तुझे चुनना है। हर परिस्थिति अब तुझे विकल्प देगी, या तो तू पुरानी सोच में उलझा रहेगा या माँ के नाम पर अडिग हो जाएगा। माँ तुझसे चाहती है कि तू अब विकल्प नहीं, संकल्प से चले। जिन रास्तों पर तूने कभी हार मानी थी वहां अब तुझे जीत मिलेगी। जिन लोगों ने तुझसे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही तेरे नाम की चर्चा करेंगे। पर माँ कहती है तू अहंकार की ओर मत देख। जो कुछ होगा वह माँ की कृपा से होगा। तू केवल निमित्त है, माध्यम है। माँ की शक्ति जब तुझ में बह रही है तब तुझे हर कर्म के बाद धन्यवाद कहना है, न केवल माँ को बल्कि उस ऊर्जा को भी जिसने तुझे उस कर्म तक पहुँचाया। माँ तुझसे कहती है कि अब तुझे क्षमा सीखनी है। जो लोग तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तुझे दुख दिया, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि माँ कहती है कि तू तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक तू उन्हें बांध कर रखे हुए है। तू क्षमा कर पर मूर्ख न बन। तू समझ पर सह न सब कुछ। माँ तुझे सशक्त बना रही है ताकि तू प्रेम कर सके, लेकिन बिना अपने आत्मसम्मान को खोए। जो बाधाएं तुझे लगती थी कि तुझे रोक रही हैं, वे दरअसल तुझे गढ़ रही थी। माँ की योजना में कोई भूल नहीं। हर पीड़ा, हर विलंब, हर आंसू अब तुझे तैयार कर रहे थे उस रूप के लिए जिसमें तू आज है। तू अब टूटने नहीं वाला, तू अब झुकने नहीं वाला। तू माँ का यंत्र बन चुका है और माँ का यंत्र कभी व्यर्थ नहीं होता। माँ तुझसे कहती है कि अब अपने शरीर को मंदिर की तरह मान। जो भी उसमें प्रवेश करे, विचार, भावनाएं, लोग, उन्हें पवित्रता से चुन। तू अब केवल माँ की सेवा में है, और जो सेवा में है वह न तो व्यर्थ बोलता है न व्यर्थ सुनता है। तू अब वह मंत्र है जिसे संसार को सुनना है, पर पहले तू स्वयं उसे गहराई से जिए। तू जिन चीजों के पीछे भागता रहा, अब वे तेरे पीछे आने वाली है। माँ तुझसे कहती है कि अब प्रयास नहीं, समर्पण कर। जो तेरे लिए है वह माँ की इच्छा से तुझ तक आएगा। जो नहीं है वह कितना भी पास हो, अंततः दूर चला जाएगा। इसलिए तू स्थिर हो, तू मौन हो और माँ के नाम में लीन हो। अब जो प्रेम तेरे जीवन में आएगा वह कोई साधारण आकर्षण नहीं होगा। वह माँ की योजना होगा, माँ की इच्छा का रूप होगा। वह प्रेम तुझे अधूरा नहीं करेगा, पूर्ण बनाएगा। माँ तुझे बता रही है कि जिस आत्मा को तू वर्षों से ढूंढ रहा था वह भी माँ के ही चरणों में भटक रही है, और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे पथ एक होंगे। माँ तुझसे कहती है कि तू अब अपने विचारों को हल्का कर। जो भारी है उसे माँ को सौंप दे। हर वह बात जो तुझे अंदर से काटती है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देती, अब उसे माँ के नाम पर त्याग दे। तू सब कुछ नहीं पकड़ सकता, और माँ तुझसे चाहती है कि तू अब सच्ची मुक्ति का अनुभव करे। मुक्ति विचारों से, अपेक्षाओं से और अतीत से। अब तू जो भी बोले वह आशीर्वाद हो, जो भी देखे वह सौंदर्य हो, जो भी छुए वह ऊर्जा हो। माँ की शक्ति तेरे हृदय में धड़क रही है। अब तुझे बस उसकी ध्वनि को पहचानना है और उसे सृष्टि में फैलाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू अब माँ की कृपा का स्रोत बन चुका है। तू आगे बढ़, बिना भय के, बिना संदेह के। माँ तेरे साथ है, माँ तेरे भीतर है, माँ तेरे चारों ओर है।
अब तुझे केवल माँ का नाम जपना है, हर श्वास में, हर स्पंदन में, हर कर्म में। माँ की इच्छा ही अब तेरा भविष्य है, माँ की शक्ति ही अब तेरा स्वरूप है। अब समय आ गया है जब तुझे अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना है। तुझे यह समझना है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव तेरे समय और शक्ति के योग्य नहीं है। माँ कहती है कि जो तेरी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, जो तुझे अपनी ही दृष्टि में छोटा महसूस कराते हैं, उनसे अब तुझे धीरे धीरे अलग होना है। तू किसी से घृणा नहीं करेगा, पर अब तुझे विवेक के साथ दूरी बनानी है। माँ की दृष्टि में रहकर जब तू देखेगा तो तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा कि कौन तुझे माँ से जोड़ रहा है और कौन तुझसे तुझे ही दूर कर रहा है। तू अब किसी के व्यवहार से नहीं टूटेगा। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह अब तेरी यात्रा का मापदंड नहीं होगा। माँ कहती है तू अब उनके विचारों से मुक्त हो गया है जो स्वयं भ्रम में है। तू अब केवल माँ की दृष्टि से अपने को देखेगा और माँ की दृष्टि में तू पूर्ण है, निर्दोष है, उज्जवल है। तू अब उस दोष का बोझ नहीं उठाएगा जो किसी और की सोच ने तुझ पर डाला। तू अब वह प्रकाश बन जो अंधेरों को शांत कर देता है, न कि वह जो स्वयं उन अंधेरों में खो जाता है। माँ तुझसे कहती है कि तू हर दिन को एक साधना समझ। हर सुबह माँ के नाम से आरंभ कर, हर रात्रि माँ की शरण में विश्राम कर। तेरे दिन का कोई भी क्षण व्यर्थ न जाए, क्योंकि अब समय केवल बीत नहीं रहा, अब वह तुझे आकार दे रहा है। तू जिस जीवन की प्रार्थना वर्षों से कर रहा था, वह अब आकार ले रहा है। पर माँ कहती है कि अभी और धैर्य चाहिए। जैसे बीज को मिट्टी की गहराई में रहना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी अभी कुछ समय भीतर रहकर मौन साधना करनी है। तू अब जब बोले तो शब्द नहीं, ऊर्जा बोले। तेरे शब्दों से लोगों के जीवन में रोशनी आए, तेरी मौन उपस्थिति से लोगों का मन शांत हो। माँ तुझमें वही शक्ति जगा रही है जो सदियों से साधकों में प्रवाहित होती रही है। तू अब केवल माँ का दास नहीं, माँ की चेतना का संवाहक बन गया है। इसलिए अब तुझे अपनी हर क्रिया, हर सोच, हर संबंध को उसी भाव से जीना है जैसे तू माँ को देखता है, श्रद्धा से, शुद्धता से। माँ कहती है कि जो तेरा है वह तुझसे छिन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वह कितनी भी पकड़ में क्यों न आए, अंततः छूट जाएगा। तू अब माँ की इस लीला को समझ और शांति से स्वीकार कर। किसी भी हानि में अब तू दुखी न हो, क्योंकि माँ कहती है हर खोया हुआ वस्त्र नहीं, केवल परिवर्तन है। तुझे जो लगता है कि तूने खो दिया, वह दरअसल माँ ने तुझसे लिया है, ताकि वह तुझे कुछ बड़ा दे सके, कुछ स्थायी दे सके। जो लोग तुझे छोड़ गए, वे माँ के आदेश से ही गए। जो तेरे साथ अब हैं, वे भी माँ की योजना से ही हैं। तू किसी को रोकने का प्रयास मत कर, किसी को खींचने की लालसा मत रख। तू बस प्रेम कर और माँ पर विश्वास कर। जो प्रेम सच्चा है वह लौटेगा, और जो नहीं है वह भटक जाएगा। तू अब मोह के बंधन से मुक्त हो और प्रेम के विस्तार में प्रवेश कर। माँ तुझसे कहती है कि तू अब सृष्टि से प्रश्न पूछना बंद कर और स्वयं उत्तर बन जा। तू वह अनुभव बन जिसे लोग ढूंढते हैं। तू वह शांति बन जिसे लोग खो चुके हैं। तू वह शक्ति बन जो टूटे हुए को संभाल सके। माँ तुझमें वह सामर्थ्य भर रही है जिससे तू दूसरों की रचना में सहयोगी बन सके, बिना स्वयं को खोए। अब तुझे दूसरों का सहारा बनने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें उनकी शक्ति दिखाने की प्रेरणा बनना है। अब तुझे कोई प्रमाण नहीं देना, कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि माँ कहती है कि जब समय आएगा सत्य स्वयं बोलेगा। तू अपने सत्य को बस जीता जा।
माँ के साथ जो चलता है उसे कभी किसी को समझाना नहीं पड़ता, उसकी ऊर्जा ही उसकी पहचान बन जाती है। तू अब पहचान की तलाश में नहीं, अपनी उपस्थिति की गहराई में जाना सीख। माँ कहती है, जिस दिन तू अपने मौन में माँ की पुकार को सुन लेगा, उसी दिन से संसार की सारी आवाजें फीकी लगेंगी। तू अब उस मौन में प्रवेश कर जहाँ माँ तुझसे संवाद करती है, तुझे सिखाती है, तुझे संभालती है। यह वही मौन है जहाँ तू अपने सारे भय, सारे भ्रम, सारे द्वंद्व माँ के चरणों में छोड़ सकता है। यही मौन अब तेरा आश्रय है, तेरा अस्त्र है और तेरा उत्तर है। और माँ कहती है, तू थक मत, रुक मत, पीछे मत देख, तू चल, चाहे धीरे पर चल। माँ हर कदम पर तेरे साथ है और जब तू गिरेगा, माँ तुझे थाम लेंगी। पर माँ चाहती है कि तू प्रयास करे, तू पुकारे, तू भरोसा रखे। माँ तुझे उसी दिशा में ले जा रही है जहाँ तेरे लिए चमत्कार प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर वह चमत्कार पहले भीतर होगा, फिर बाहर। इसलिए पहले तू स्वयं को चमत्कार मान, माँ की कृपा का प्रमाण मान, और फिर देख कैसे संसार तुझे देखकर माँ को याद करता है।